डिस्प्ले नहीं आ रहा। या आई थिंक देयर इज एन इश्यू ऑफ कैमरा सिलेक्शन, तो जस्ट जस्ट गिव मी 1 मिनट। जी जी मैं श्योर। ये प्रॉब्लम सॉल्व करूं, फिर हम इसको फॉर्मली ज्वाइन करते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। जी श्योर प्लीज। So this session is basically a preliminary kind of a session which Dr. Rizwan was very courteous to us जो उन्होंने हमें ज्वाइन किया। और this is basically a free session जिसके अंदर you can know a little bit about the tools जो डॉक्टर रिजवाना अक्सर शेयर करती रहती हैं। Also the best part of this meeting is that you can ask her questions um, about anything related to AI use in research. So we are going to make it a very interactive session and you can come up with lots of questions. In our future plans, we do have a plan to have Dr. Rizwana on our campus as well at University of Lahore. Also from the platform of NextGen, we plan we are going to have Dr. Rizwana's paid workshops as well, which is going to be advanced level workshops of AI tools. But for now on, we were very thankful to Dr. Rizwana कि इन्होंने हमें टाइम दिया है and we are able to conduct this free sessions over here. So जी। यस, श्योर श्योर। जी डॉक्टर रिबा, आप मुझे सुन रही हैं? जी जी मैं बिल्कुल सुन रही हूँ, मैं इंतजार कर रही हूँ आपको देखने के लिए। आ जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड एक्नॉलेजिंग द सर्विसेज, और जो अभी तक मैंने किया फॉर द रिसर्चर्स उसके लिए। आल्दो मुझे लगता है कि देयर आर मैनी लूप होल्स, और बीइंग ए ह्यूमन बीइंग आपको पता, हमें हमेशा फील हो रहा होता है कि रूम बहुत बड़ा है और हमारी अभी तक कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत थोड़ी रही है। तो दिस इज व्हाट जो एम लेके मैंने इसको स्टार्ट किया। आल्दो दैट वाज नॉट एज मच क्लियर। जब आप किसी चीज को शुरू करते हैं तो उसमें आपने क्या करना है, आपको 100% सारी क्लैरिटी नहीं होती, लेकिन अगर कोई एक सिरा भी आपके हाथ लग जाए तो टू टेक अ स्टार्ट वो बेहतरीन पॉइंट होता है, अगर आपके पास एक सॉलिड सॉलिड रीजन है और सॉलिड कॉज है। तो सबसे पहले तो मेरा ख्याल है आपका जो क्वेश्चन है वो यही था कि हाउ आई डिड स्टार्टेड, और हम किस तरह से बीइंग अ पर्सन जो कि एकेडमिया में होते हैं और बीइंग अ पर्सन जो कि इस माइंडसेट के साथ अपनी स्टडीज को और फिर हायर एजुकेशन को परसू करते हैं कि वी हैव टू सर्व इन एकेडमिया, बिकॉज हमारे पास कोई और चॉइस नहीं होती और हमें और दिखाई भी नहीं जाती। और ये हमारा सिर्फ लोकल इशू नहीं है, ये मतलब आफ्टर गेटिंग इंटरेक्शन विद इंटरनेशनल ऑडियंस एंड विद इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर, मुझे ये लगा कि स्पेसिफिकली फॉर साइंसेज एंड फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इन हायर एजुकेशन ये बहुत बड़ा उनका इशू है कि हमें कोई और एस्पेक्ट नहीं दिखाया जाता टू टू टेक इट एज अ सीरियस करियर। तो जब भी मेरे साथ भी यही सब कुछ था, आई वॉज वर्किंग इन यूनिवर्सिटी, और उससे पहले भी मैं सर्व कर चुकी थी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, आई डिड माई पीएचडी, और उसके लिए मैंने फिर अपनी जॉब छोड़ी, बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस किया टू गेट माई पीएचडी डिग्री, और फिर मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। लेकिन आफ्टर ऑल दैट स्ट्रगल, जो कुछ सोच के आप एक इतनी स्ट्रगल कर रहे होते हैं और आपको वो मार्केट से या उस जगह से वो चीज़, वो सेटिस्फेक्शन, वो सब कुछ ना मिल रहा हो, तो डेफिनेटली यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अदर थिंग्स। तो फिर कोविड की वजह से मैंने अपने करियर को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना चाहा। दैट वाज नॉट बेसिकली अ करियर ट्रांसफॉर्मेशन, दैट वाज बेसिकली द यूज ऑफ डिजिटल मीडिया इन अ प्रॉपर वे। तो मुझे ये लगा कि हमारी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर रिसर्चर्स के लिए, साइंस स्टूडेंट्स के लिए देयर इज नो मेंटो अवेलेबल, और उनके लिए कोई ऐसा फ्री कंटेंट नहीं है जिसको देख के वो लाइक अपनी बेसिक जो लर्निंग्स हैं वो ले सकें स्पेसिफिकली फॉर रिसर्चर्स। और ये वो चीज थी जिसको मैंने बहुत ज्यादा फील किया था। आल्दो हमारा दौर डिजिटल दौर नहीं था, लेकिन हमें उस तरह से मेंटोरशिप के लिए बहुत ज्यादा हर्डल्स क्रिएट होती थी, और अल्टीमेटली हमें सिर्फ अपने सुपरवाइजर को या अपने रिसर्च ग्रुप को जो था वो पूछना पड़ता था, जो कि बाजू का हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, और जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं इन द लाइफ ऑफ अ रिसर्चर। क्योंकि मैं समझती हूँ कि वो आपकी लाइफ का क्रूशियल टाइम होता है, वो 4 से 5
साल जिसमें आप किसी भी चीज में इतनी एफर्ट लगाएं तो आप अपने करियर को उसकी तरफ लेके जा सकते हैं। सो इफ यू आर डूइंग पीएचडी, और अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो उसके जो हम मुतहर्रक कहते हैं, उसके जो जो रीजंस हैं पीएचडी करने की, एक तो हमें वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, हम सिर्फ लोगों को फॉलो करके ना कर रहे हैं, और दूसरा अगर कर रहे हैं तो हमें बहुत क्लियर होना चाहिए। हम बेशक उसकी प्लानिंग के लिए 1 साल ले लें, बेस्ट ग्रुप्स बेस्ट पोजीशंस फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन हमें रैंडमली इस डिसीजन को नहीं लेना चाहिए। तो मैंने फिर इसी तरह की गाइडलाइन प्रोड्यूस करना शुरू की फॉर द यंग रिसर्चर्स, रिसर्च के कॉन्सेप्ट देना शुरू किए थ्रू माय यूट्यूब चैनल। लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए जहां पर लोगों को वन वन मेंटोरशिप मिले, और उनको अपने फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उस प्लेटफॉर्म पे मिलें, और वहां से वो उनके साथ जो भी उनके फील्ड के अंदर उनको प्रॉब्लम आ रही है उसको डिस्कस करके अपने रिसर्च करियर को आगे लेके जा सके, और अलॉन्ग विद उनके पास कोई ऐसी स्किल्स भी हों अपने फील्ड के अंदर रहते हुए जो ना सिर्फ उनकी डेफिनेटली एकेडमिक ग्रोथ के काम आए, बल्कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ में भी वो सारे स्किल्स काम आए। For that purpose, I built Scientific Pakistan. Azan हो रही है, तो we will take a break for I think a few minutes, and then I will continue. पीछे हटना, पीछे हटो, थोड़ा सा बैठने दो ना, मेरी ये वो चल रही है। अच्छा मैं बाहर से फीड कर सकते हो एक टूल को जिसको मैं कहती हूँ site.ai, और आप ये कहते हो कि ये सारी चीजें हैं, और ये मेरे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, और ये मेरा इंट्रोडक्शन है, और ये मेरा रिसर्च गैप है, इसको लिंक करके मुझे एक डॉक्यूमेंट बना दो। फिर भी वो पूरा डॉक्यूमेंट नहीं बना के देगा, लेकिन आपको एक रफ आइडिया दे देगा, स्ट्रक्चर कर देगा इन्फॉर्मेशन को अच्छे तरीके से, और लिंक अप कर देगा उसको, फिर आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। बट यू कैन जस्ट राइट लिटरेचर रिव्यू, और लिटरेचर रिव्यू लिखने के लिए देर आर मैनी टूल्स, बट जो मुझे अच्छे लगते हैं उनमें site.ai है और रिसर्च पॉल है, बिकॉज ये दोनों आपको इंटेक्स साइटेशंस देते हैं, लेटेस्ट साइटेशंस देते हैं। यू कैन क्रॉस चेक देम, और आप वहां पर अपनी लाइब्रेरी बना सकते हैं। इन रिसर्च पॉल इवन यू कैन अपलोड योर ओन रिसर्च पेपर्स एंड चैट विद दोज रिसर्च पेपर, एंड कैन टेक द इंफॉर्मेशन ओनली फ्रॉम दोज पेपर्स, और ये सब कुछ तो राइटिंग के लिए ये। और इवन आई हैव नॉट ट्राइड, बट चैट जीपीटी का भी पेड फीचर जो है वो आपको ये एक्सेस देते हैं कि यू कैन चैट विद ओन पेपर्स, और आप उस पर अपने पेपर अपलोड करें पहले, और फिर उसके बाद उनसे आप जो है लिखवाना शुरू करें। और एडिट प्रूफ रीड के लिए मैंने बताया ट्रिंका एआई और पेपर पॉल है। पेपर पॉल जो है उसका पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट भी है, तो उनके मेरे पास लिंक्स हैं विद डिस्काउंट कोड्स, वो मैं आपको साथ शेयर कर दूंगी इफ समबडी वांट टू परचेज फ्रॉम थ्रू दोज लिंक्स। और इसके अलावा ट्रिंका एआई आपको देता है फाइल आपके डॉक्यूमेंट की एडिट प्रूफ रीड करके, बट इन 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 इट्स फ्री वर्जन वो आपको एक ऐसी फाइल देता है जो कि आप वहां पर एडिट नहीं कर सकते, तो यू हैव टू क्रिएट अ डुप्लीकेट फाइल, और उसके अंदर आप उसको मैनुअल एडिट कर देंगे, बट इट वर्क्स वेरी वेल। मेरी उसके ऊपर डिटेल वीडियो भी है, बैक इन 2022 और 2023 मैंने उसके बारे में बनाई थी। सो दिस इज ऑल अबाउट पेपर पॉल के और भी फीचर्स हैं, वो आपके पेपर की प्लेजरिज्म भी चेक कर देता है जो कि टर्निटिन से उनकी लिंक्ड है, और इसके अलावा वो आपको पेपर सजेशंस भी देता है, ट्रिंका है भी दोनों उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। आज मैंने बताया ये एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग कंपनीज ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, तो ये दे आर ऑल इन वन बेसिकली। सो मैंने देखे, मेरा ख्याल है कि आपको पूरी वर्कशॉप का इतना सम अप दे दिया है पेपर फ्री चॉइसेस दोनों बता के। थैंक यू डॉक्टर रिजवाना। एंड पर्टिकुलरली ये बातें अगर करके दिखाई जाएं तो वो ज्यादा समझ जी जी आती है, जी, और एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हम आपको इनवाइट भी करेंगे
और हम उसको प्रॉपर डिजाइन करके करेंगे. दिस वाज बेसिकली एन अवेयरनेस सेशन, और particularly a kind of introductory session for my group and for my community. Because अभी तक ऑल्दो जो ट्रेनिंग्स अभी तक जा रही थी एआई की, वो मेरी तरफ से थी या मेरे साथ एक दो और मेरे प्रोफेसर्स हैं उनकी तरफ से आ रही थी. So this is basically making Dr. Rizwana part of us. और थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा. कम्युनिटी, और इंशाल्लाह बड़ी डिटेल में एक एक टूल को ये आपके साथ शेयर भी करेंगी और सिखाएंगी भी. डॉक्टर रिजवाना, एविक असाना को थोड़ा सा डिस्कस जरूर कीजिए, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वीडियोस जिनमें आपने एविक असाना को उसके ऊपर बनाया हुआ है. इज इट रियली अ यूजफुल टूल, और उससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? बेसिकली जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है हमारे यंग रिसर्चर्स के लिए, जब हमारे सुपरवाइजर्स उसको ये कहते हैं कि आप जाएं रिसर्च टॉपिक फाइंड करें और विदाउट एनी सपोर्ट, तो उसके लिए लिटरेचर पढ़ना, लिटरेचर को एवेल्युएट करना काफी मुश्किल होता है. मैं ये नहीं कहती कि आप ना करें, आप करें. उसके बगैर अगर आप एवेक्साना यूज करेंगे तो वो यूजलेस है. आपको नहीं पता कि एवेक्साना जो ऑप्शंस, जो चॉइसेस आपको दे रहा है वो बेस्ट हैं या नहीं है. फॉर दैट पर्पस आपका पहले होमवर्क होना जरूरी है. You should to be prepared to use Avexana before using your homework and doing your homework, and that is by doing your manual searches along with the help of AI tools. और उसके लिए आप SciSpace, Semantic Scholar यूज कर सकते हैं, कंसेंसस यूज कर सकते हैं टू गैदर द लिटरेचर, टू एवेल्युएट द लिटरेचर, और लिटरेचर को पढ़ने के लिए अपने सब्जेक्ट के हवाले से. जब आपको कुछ आइडियाज आ जाएं, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मेरा फील्ड आयनिक लिक्विड्स की एप्लीकेशन है, अमीडाजोल बेस्ड आयनिक लिक्विड्स की एज अ सॉल्वेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस. लेकिन ऑर्गेनिक सिंथेसिस बहुत बड़ी है. अब मैं उसको ये कहती हूँ कि मुझे ये एक ब्रॉड टॉपिक है और मैं इसको नैरो डाउन करना चाह रही हूँ, और मुझे अब ये नहीं पता चल रहा है कि नैरो डाउन में किस सेंस में करूँ. मुझे हर चीज में हर जगह पर एक दो पेपर्स मिल रहे हैं और मुझे बहुत डिटेल में स्टडीज नहीं मिल रही. तो फिर मैं एवेक्साना पे जाऊंगी और मैं उसको फीड करूंगी अपनी इनिशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में कि मैं क्या हूँ, मेरा मेजर सब्जेक्ट क्या है, मैं पीएचडी कर रही हूँ, मैं एमफिल की स्टूडेंट हूँ. और फिर उसके बाद मैं उसे बताऊंगी कि मेरे पास ये रिसर्च टॉपिक है या ये आइडिया है, और फिर वो आपको उसको रिफाइन करके देगा और आपको लिटरेचर बेस एक रन करेगा अपने डेटाबेस पे, बिकॉज दे हैव देयर ओन डेटाबेस. और उसके बाद वो आपको कुछ सजेशंस देगा 4 to 5 टॉपिक्स, जिसमें से किसी दो टॉपिक के अंदर आप कंपैरिजन कर सकते हैं. और जब आप कंपैरिजन करेंगे तो वहां पर आपको लिटरेचर समरी भी मिलेगी कि क्यों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर रिसर्च करना क्यों जरूरी है और इसके क्या सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट रहे हैं. और उसके साथ साथ वो आपको रिसर्च गैप भी देगा. उसके अंदर रिसर्च गैप इज बेसिकली कि उसके ऊपर काम करने की कितनी जरूरत है. अब अगेन मेरी डिटेल वीडियो इसके ऊपर मौजूद है, लेकिन जो चीज मैंने अपने फील्ड के हिसाब से बहुत सारी उसके ऊपर एग्जांपल्स ट्राई करके की, मुझे वो उसमें कोई भी ऐसे फ्लॉज नजर नहीं आए. एक चीज जहां पर अब अगेन आपकी क्रिटिकल थिंकिंग काम आनी है वो ये है कि उसने आपको 5 सजेशंस दिए हैं. उन 5 सजेशंस को आप नोट डाउन कर लीजिए और फिर उसके बाद दो जो आपकी मोस्ट फेवरेट है उनको लॉक करके जब आप आगे जाएंगे तो आपको वो समरी गैप सब कुछ देगा, जिसमें से कोई एक आप लॉक कर सकते हैं और उस एक जो लॉक की है उसकी भी रिफाइनमेंट कर सकते हैं और 5 ऑप्शंस मजीद ले सकते हैं. अब जो उसने इतनी सारी ऑप्शंस आपको अपने फील्ड के अंदर दे दी हैं, आप उनको मिक्स एंड मैच कीजिए और एक नई चीज बना सकते हैं. दिस इज व्हाट के अब आपको बीइंग अ क्रिटिकल थिंकर काम करना है, बीइंग अ पर्सन हु इज गोइंग टू परस्यू इन अ वेरी कॉम्पिटेंट डिग्री, और उसको उस डिग्री को साबित भी करना है. तो उसका मेरा ख्याल है कि यहीं से सिलसिला शुरू होता है कि आप अपने रिसर्च को, लिटरेचर को अच्छे से पढ़ें और देखें कि ये इसने मुझे इधर ऑप्शंस दिए हैं, लेकिन ये भी काम हो रहा है, ये भी हो रहा है, या मेरी और मेरे सुपरवाइजर का इंटरेस्ट इसमें है, हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, या इसको लोग इस तरह से मेरी लैब में कर रहे हैं. तो आपने यहाँ पर अपनी ऑब्जर्वेशंस, अपना इंटरेस्ट, अपने सुपरवाइजर का एक्सपीरियंस, अपनी लैब की अवेलेबिलिटीज, या अगर आपने सोशल स्टडीज करनी है तो आपके पास वो डाटा मौजूद है जहां से आप उसको सैंपल सेट मौजूद है जहां से आप अपना डाटा वो गैदर कर सके. इन सब चीजों को जहन में रख के आपने फाइनल डेफिनेटली अपना टॉपिक करना. तो यहाँ पर एआई टूल क्या कर रहा है, जस्ट रिड्यूसिंग योर एफर्ट एंड रिड्यूसिंग द टाइम स्पैन, जो कि मोस्टली हमें लगता है, और डेफिनेटली हम बहुत ज्यादा डिसहार्ट हो जाते हैं जब बीइंग अ
बीइंग अ न्यूबी, ना हमें रोड मैप पता होता है कि हमने स्टेप कौन से फॉलो करने हैं। जब हम स्टेप्स फॉलो कौन से करने हैं ये पता नहीं होता, तो हमें डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते, तो हम डिसहार्ट बड़ी जल्दी हो जाते हैं, और वो सारी चीजें हमें बहुत ब्लैंक और धुंधली नजर आने लग जाती हैं। तो मेरा ख्याल है एआई टूल्स यही करते हैं कि आपको धुंधला होने से बचाते हैं, और वो कुछ ऐसा नहीं करते, आपको आपको मायूस नहीं होने देते। मुझे ये लगता है कि whenever I try कि मुझे राइटिंग ब्लॉक है और मुझे समझ नहीं आ रही, तो क्या होता है कि आप बस क्वेश्चन टाइप करते जाओ, चैट जीपीटी में भी करते जाओ, क्यों डॉक्टर साहब, तो आपके पास कुछ आइडियाज आना शुरू हो जाते हैं। आपको कुछ कुछ वो जो आपका एक थिंकिंग ब्लॉक या राइटिंग ब्लॉक लग जाता है, उसको ब्रेक करने में आपको हेल्प करते हैं। तो वही बात, आपको मायूस नहीं होने देते। बाकी ये कि अल्लाह ताला ने जो अक्ल आपको दी है, उसको अगर इंसान कर सकते रेप्लिकेट, तो फिर वही बात, अल्लाह ताला अशरफुल मखलूकात हमें कैसे कहते, तो हम मुझे नहीं लगता कि इसका कोई रिप्लेसमेंट है अभी तक, कोई टूल जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को रिप्लेस कर सके। थैंक यू सो मच डॉक्टर रिजवाना। बातें और आपके साथ वक्त गुजरने का तो बिल्कुल अंदाजा ही नहीं हुआ कि कब ये 40 मिनट जो है वो पूरे हो गए। और हाँ अलविदा जी, बिल्कुल मैंने देखा। इंशाल्लाह हाँ जी। आगे बहुत सारी जो ट्रेनिंग्स हैं और हाँ वर्कशॉप जी। होगी। और इट वाज वंडरफुल स्पीकिंग टू यू एंड वी एज अ कम्युनिटी आर वेरी थैंकफुल कि आपने हमें टाइम दिया। और इट वाज अ वेरी प्रोडक्टिव सेशन। जितना हम इसमें समराइज कर सकते थे ना चीजों को, वो हमने आपके सामने करके दिए। डॉक्टर रिजवाना, हाँ जी, बिल्कुल 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 सही कहा आपने। और ये तो एग्जैक्टली मैं बल्कि ये आपको सजेस्ट कर रही थी कि हम इसको प्रेजेंट करें, लेकिन प्रेजेंटेशन से ज्यादा इफेक्टिव ये डिस्कशन रही है, बिकॉज इससे आई वाज एबल टू शेयर द क्रक्स ऑफ माय नॉलेज अबाउट एआई टूल्स। तो दिस इज व्हाट, क्योंकि जब हम खोल लेते हैं टूल्स को, तो फिर हम सिर्फ टूल की बात कर रहे होते हैं, हम अपना उसमें पॉइंट ऑफ व्यू और प्रोस्पेक्ट उस तरह से बयान नहीं कर पाते। सो दिस इज व्हाट के मैं कहती हूँ कि इसको सीनियर्स को भी सीखना चाहिए और जूनियर्स को भी सीखना चाहिए, दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो यूनिवर्सिटीज मुझे इनवाइट करती है, उसमें सीनियर फैकल्टी भी उसी रेशो से होती है